राजस्थान के अजमेर में 22 सितंबर का दिन शायद कोई ही भूल पाए। रविवार को छुट्टी के दिन जब हर कोई सुकून की सांस ले रहा था तो उसी वक्त रूपनगढ़ की आबो हवा में ऐसा जहर घुला कि पूरा इलाका कांप उठा। जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े के बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई और जेसीबी को आग लगा दी गई। इसके साथ ही अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक की जान भी चली गई। ऐसे में अब पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर कई अहम खुलासे किए। पेश है खास रिपोर्ट। रूपनगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर भूमाफिया गिरोह के दो गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान जमकर बवाल मचा। गोलीबारी में युवक शकील की मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। इस बुरी घटना के बाद ग्राम पंचायत की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। पंचायत समिति सदस्य के पति सुमेर सिंह ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस जगह पर विवाद हुआ उसकी पटकथा रचने वाला कोई और नहीं बल्कि सरपंच इकबाल छिपा खुद है। जैन छात्रावास के सामने गोचर पट्टे की जमीन है। वहां पहले किसी का कब्जा नहीं था, लेकिन सरपंच इकबाल छिपा ने यहां 12 नहीं बल्कि 30 दुकानों के पट्टे देने की योजना बनाई थी। सरपंच पैसे लेकर बेशकीमती जमीनों की बंदरबांट कर रहा था। इसकी पटकथा तो जो रूपनगढ़ में वर्तमान सरपंच है, ये पहले उप सरपंच हुआ करता था। तभी से इस व्यक्ति ने, ये हमेशा से भूमाफिया रहा है और इस व्यक्ति ने तब से ही इन बेशकीमती जमीन जो रूपनगढ़ क्षेत्र की उन पर नजर रखी थी। और निवर्तमान सरपंच जो उस टाइम भगवान दास जी थे, उनको उनकी नजरों से इन जमीनों को बचाते हुए, कैसे छल कपट करके इन जमीनों को रोकते हुए अपने आदमियों को आगे जाके बेचने के लिए इसने बचा के रखी। रूपनगढ़ में इस विवाद की जड़ें काफी गहरी है। इस जमीन पर कब्जा करने के प्रयास की असली कहानी कुछ और है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक और माफिया कनेक्शन की भूमिका सामने आई है और सामने आया है एक ऐसे शख्स का नाम जो जेल में बंद है, लेकिन इस तरह की कई वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। दरअसल जेल में बंद बलवाराम चौधरी की गैंग विवादित जमीनों पर कब्जा करने और छुड़ाने का काम लंबे समय से करती आ रही है और इस बार भी उसने जेल से अपनी गैंग को निर्देशित किया। ऐसे में जरूरी है बलवाराम के इतिहास की उस काली सच्चाई को जानना, जिसके चलते साल 2011 की यादें लगभग 13 साल बाद एक बार फिर से ताजा हो गई। एक रूपनगढ़ में दशहरा मैदान, जो रूपनगढ़ क्षेत्र के 44 गांवों का एक आस्था का केंद्र, जहाँ पे रावण दहन होता है, वहां पर भी इसने पट्टे काट दिए हैं। लोगों से खबरें मिली है, वो दशहरा मैदान भी जाने वाला है। इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया था, एसडीएम साहब को भी लिख के दिया और कई बार हमने ज्ञापन दिए हैं तहसील के अंदर भी। लेकिन ये व्यक्ति रूपनगढ़ के सभी बेशकीमती जमीनों को, नाले, खाड़े, गोचर भूमि और प्रशासन को मिलीभगत करके साथ में ढूंढ ढूंढ के जमीनों को बेच रहा है। साल 2011 और मार्च का महीना, पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया का रूपनगढ़ से अपहरण हो गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह थी जमीनी विवाद। बलवाराम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बलवाराम अभी जेल में है और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। 9 मार्च 2011 यानी 13.5 साल पहले इस हत्याकांड की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। अब इतने सालों बाद भी जगह वही है, रूपनगढ़। कारण है भूमि विवाद, बस पात्र बदल गए हैं। पहले हत्यारे के तौर पर बलवाराम था और अब उसके परिवार के सदस्य बेटे और भांजे। रूपनगढ़ इलाके में भूमि विवाद ऐसे ही नहीं पनप रहे हैं। करीब 30 साल पहले यहां कोड़ियों के दाम में बिकने वाली जमीनें आज लाखों करोड़ों रुपए में बिक रही है। मेगा हाईवे से सटा रूपनगढ़ मार्बल ग्रेनाइट से लेकर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगातार विकसित हो रहा है। यही वजह है कि जमीन के लालच में खूनी संघर्ष का खेल आम हो गया है। इंद्रजीत उबाना, किशनगढ़, अजमेर, समाचार प्लस।